गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा इधर एक दो दिन से मैं सुस्त हो गया था वीडियो देने में आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये क्लास 11th का, अच्छा इसके पहले मैं बता दूं, एक वीडियो मैंने डाला था छोटा सा 7-8 मिनट का, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था चार छोरों वाला। तो उसके बहुत से पॉसिबल आंसर्स हैं, बहुत से लोगों ने कमेंट में आंसर भी दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसका सबसे छोटा आंसर है 253, ठीक है। और इससे अधिक कई पॉसिबल उसके आंसर्स हैं, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। 501 भी सही है, 2301 भी सही है, ऐसे कई आंसर्स हैं उसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन मैं और लेकर आता रहूंगा, ऐसे धीरे धीरे आते हैं। ध्यान देते हैं, क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट 11, वीडियो नंबर 11 है, ये लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो पार्ट है। एक है आपका क्लासिकल केमिस्ट्री और एक आपका क्या है बोलिए, मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लासिकल केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री। अच्छा क्लासिकल केमिस्ट्री पे मैंने 9 वीडियो बनाए थे। कितने वीडियो बनाए थे? 9, ठीक है। 9 वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्लासिकल केमिस्ट्री पे दिए थे। 10वें वीडियो से शुरू हुआ था आपका मॉडर्न केमिस्ट्री, और ये आपका 11वां है। लगभग 15-16 वीडियोस जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 15-16 वीडियो कंप्लीट होंगे, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। जब आप मेरे चैनल को खोलेंगे मैक्सवेल केमिस्ट्री करके, तो चैनल पर आपको लगभग सैकड़ों वीडियो दिखाई देंगे लाइन से, जिसमें मिक्स है। कभी सॉलिड स्टेट आ जा रहा है, कभी सॉल्यूशन आ जा रहा है, कभी क्लास 9th का आ जा रहा है, कभी क्लास 10th का आ जा रहा है। तो आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का और वीडियोस का। मेरे चैनल पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम करके, उसमें यूपी बोर्ड के कंटेंट रखे हुए हैं। और एक ऑप्शन है आपका सॉल्यूशन करके, क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन करके। तो सॉल्यूशन के 10 वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर सॉल्यूशन खत्म कर दिया था, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 15-16 वीडियो के बाद, तो ये 15-16 वीडियो का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। मतलब आप उस प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे तो आपको इसके नाम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर लाइन से 16 वीडियो होंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उसके लिए आप घबराइएगा मत, बड़े आराम से आपको एक जगह मिल जाएगा। अभी क्या है, आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, चैनल पे चले जाएंगे, 100 वीडियो अभी खोजना थोड़ा आसान है, ठीक। तो ये चीज मैंने पार्ट नंबर 10 में पढ़ाई थी, ये चीज, ठीक है। उसी के आगे मैं बढ़ता हूं। मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स के बारे में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। जो बच्चा डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देखेगा, इसके पहले वाला वीडियो नहीं बढ़िया से पढ़ा होगा, उसको ये समझने में दिक्कत आएगी। मैं उसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यस, पी, डी और एफ, ये चारों मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 10 में, पार्ट नंबर 10 में। अच्छा तो एस पी, ये तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बताइए क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं, बोलिए 4। कितने क्वांटम नंबर होते हैं, बोलिए 4, ठीक है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। तो 4 क्वांटम नंबर थे, n, l, m और s, और उन्हीं की मदद से ये सारी चीजें आई थी। अब यहां पर देख लो, यल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर यल है। यस के लिए 0, पी के लिए 1, टी के लिए 2, एफ के लिए 3। बताया था, शून्य पहला, दूसरा, दूसरा, डी माने दूसरा तो 2, पी माने पहला तो 1, यस माने शून्य तो 0, एफ माने फिट नहीं हो रहा है तो 3। ये सब बताया गया पिछले वीडियो में। यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल माने क्या मैंने बताया था, घर। क्या होता है, घर, इलेक्ट्रॉन का घर। तो भाई कितने घर होते हैं, यस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। अच्छा एक घर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसलिए यस में 1 घर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 घर है तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 घर है तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 घर है तो 14 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको भी बताया था कि किसी भी सेल में आप जाएंगे तो उसमें उतने ही सब सेल होंगे। जैसे nth सेल में जाओगे तो n सब सेल होंगे। उसमें टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, n स्क्वायर, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n स्क्वायर। तो पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये सारे फार्मूले आए कहां से। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। आज का हमारा मेन टॉपिक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर आपसे कहे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अगर आपसे कोई कहे सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो आप क्या कहेंगे, 2 8 1। लेकिन अगर आपसे कोई कहे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए इन द टर्म्स ऑफ एसपीडीएफ, तो उसके लिए मैं हूं ना, एक शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा और आप 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए आपका टॉपिक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एसपीडीएफ के टर्म में। आइए जरा
बात करते हैं। ये बताओ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 8 1। यही ना करते थे, KLMN ऐसे सेल में आप इसको डिवाइड करते थे 2 8 1। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बताओ, सोडियम के पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अच्छा ये तो ये क्लासिकल है, ये पुराना वाला है। अब तो हम लोग मॉडर्न हो गए, पहले हम लोग SPDF के बारे में नहीं जानते थे, अब तो जानते हो भैया, SPDF के बारे में अब तो जान रहे हो। तो ये बताओ पहले सेल में, ये बताओ पहले सेल में ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ पहले सेल में कितने सबसेल होते हैं। अच्छा पहले सेल में कितने सबसेल होते हैं, 1, और उसका नाम क्या होता है, S। पिछले वीडियो में बताया गया है एकदम, फिर वह उसी में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस 40 मिनट में बताया था मैंने, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। दूसरे सेल में कितने सबसेल होते हैं, 2, एक S और दूसरा P। तीसरे सेल में कितने सबसेल होते हैं, 3, S P और D। चौथे सेल में कितने होते हैं, 4, S P D और F। जिस सेल में जाओगे उसमें उतने ही क्या होंगे, सबसेल होंगे। चलिए आइए, ये कौन सा सेल है बताओ, पहला। तो ये मॉडर्न करने जा रहा हूं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भी पुराने वाले जैसा ही है, ऐसा थोड़ी ना कि ये गलत है और वो सही है, दोनों अपनी जगह सही है। इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी कम दे रहा है और मॉडर्न वाला थोड़ी ज्यादा देगा, तो इसी से निकालते हैं। ये पहला सेल है, ये कौन सा सेल है बोलिए, पहला। तो पहला है तो लिख दिया 1, आगे का नंबर बताएगा कि कौन सा सेल है, पहला सेल है 1। अब बताओ पहले सेल में कितने सबसेल होते हैं, 1, और उसका नाम क्या होता है, S। तो मैं इस 1 के आगे छोटा सा लिख दिया S। अब ये बताओ S में तुम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, G में 18, 4 के गैप पे 2 6 10 14 18। तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। तो 2 ही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए, खत्म। यानी पहले सेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आज तक आप बोलते थे 2, उसको आप बोल सकते हैं पहले सेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहले सेल में S ही होता है, पहले सेल में P होता है नहीं। तो इसके आगे कभी 1P मत लिख देना, क्योंकि पहले सेल में P होता ही नहीं। आइए दूसरे सेल पे आते हैं, बताओ दूसरे सेल में कितने सबसेल होते हैं, 2, एक का नाम S और एक का नाम P। तो अब देखिए दूसरे सेल में तो लिख दिया 2, एक बार S और फिर लिख दिया 2 के साथ एक बार P। दूसरे सेल में S और P दोनों आते हैं, तो दूसरे के साथ एक बार S, दूसरे के साथ एक बार P, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं तो अलग अलग। ये तो S में तुम मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 2, तो भर दो 2। बताओ P में कितना भर सकते हो, 6, 4 के गैप पे मैंने कहा, तो 2 में 4 जोड़ोगे 6, तो 6 भर दिए। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 6 और 2 8, तो 8 इसी के बराबर आएगा 8। अच्छा कई लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं 2s स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 2s2, इसको पढ़ते हैं 2p6। अच्छा भाई ये कौन सा सेल है बोलो, तीसरा। बताओ तीसरे सेल में कितने सबसेल होते हैं, 3, S P D, S P D। तो तीसरे सेल में 3 होते हैं तो 3 बना दीजिए। ये देखिए 3 के साथ S, तीसरा सेल है 3 के साथ P और फिर 3 के साथ D। ये तो यहां तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो S में तुम कितना भर सकते हो, मैक्सिमम 2, मिनिमम कुछ भी, तो 1 भर दो, 3s1 खत्म। इसकी और इसकी यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई पूछे सोडियम का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, दैट्स इट। जोड़ो 2 2 4 2 6 2 1 2 2 4 और 6 4 10 1 11। ये क्या बता रहा है, पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। अच्छा कई बच्चों को लग रहा होगा तो बड़ा आसान है, पहले सेल में केवल S होता है, बोल दिए 1s। दूसरे में S और P दोनों होता है तो एक बार 2s एक बार 2p। तीसरे में S P और D तीनों होता है तो 3s 3p 3d। चौथे में 4 होता है तो 4s 4p 4d 4f। बहुत सही, अगर ऐसा आपने सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। ये सीक्वेंस तो याद रखना ही रखना है आपको। जब मैं बोलूंगा पहले सेल में तो आपको बोलना है 1s, पहले सेल में 1s, दूसरे सेल में 2s 2p, तीसरे सेल में 3s 3p 3d, चौथे सेल में 4s 4p 4d 4f। ये पैटर्न सबको याद हो गया, बड़ा आसान है, ये सबको याद हो गया होगा। याद कर लीजिए, पहले में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f, कॉमा लगा लगा के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया, आपने इसको बड़े आराम से भर दिया, आपको याद भी हो गया होगा पैटर्न, पहले में 1s, ठीक है। लेकिन ऐसे याद नहीं करना है, याद आपको करना है थोड़ा अलग पैटर्न पे। जैसे एक रूल होता है जिसको बोलते हैं अफबाउ रूल। क्या बोलते हैं,
ऑफ-बाउ रूल। चलिए ऑफ-बाउ रूल यही लिख दे रहा हूं, AUFBAU ऑफ-बाउ रूल। अच्छा, ऑफ-बाउ का मतलब होता है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। कई लोग इसको कहते हैं कि एक साइंटिस्ट का नाम है। बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ-बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, बिल्डिंग खड़ी करना इलेक्ट्रॉन भर भर के, दैट इज कॉल्ड टू बिल्ड अप ऑफ-बाउ। ठीक है, ऑफ-बाउ रूल यही है, इसी पैटर्न को बोलते हैं ऑफ-बाउ रूल, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से लिखता है। देखिए कैसे, आप क्या बोलते हैं, पहले में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d। 3p के बाद क्या आता है, 3d आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना तो 3d के पहले भर देते हैं 4s, 3s 3p 4s फिर 3d, फिर डॉट 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 आगे तक होता है। भाई 118 एलिमेंट भरना है। कई लोग करें सर को याद नहीं है, बिल्कुल सही आपने पहचाना, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा। कैसे कर लूंगा वही तो सिखाऊंगा मैं आपको। तो आपको याद कैसे करना है, जब कोई बोले पहले सेल में तो बोलना 1s, कोई पूछे दूसरे सेल में तो बोलना 2s 2p, कोई बोलेगा तीसरे सेल में तो बोलना 3s 3p 3d। भाई तीसरे में 4 कहां आ जाएगा, तीसरे में तो 3s 3p 3d। फिर उसके बाद तुमको क्या बोलना है, सुनो ध्यान से, बोलोगे लेकिन, क्या बोलोगे, लेकिन 3d के पहले भर देते हैं 4s। बोलिए, लेकिन 3d के पहले भर देते हैं 4s। तुरंत दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा है क्यों, इसका जवाब भी आज ही के वीडियो में दूंगा। क्यों, तुरंत दिमाग में आपके आ रहा होगा क्यों, कोई बात नहीं, अभी आपको पहले ये आप सीखिए, फिर ये क्यों 4s को 3d के पहले भर दिए। अच्छा, कोई तुमसे पूछे कि न्यूक्लियस के नजदीक क्या होता है, पहला सेल। अच्छा, पहला सेल का मतलब 1s, उसके बाद दूसरा सेल, दूसरा सेल का मतलब 2s फिर 2p, उसके बाद तीसरा सेल, तीसरे सेल का मतलब 3s। ऐसा आपसे कोई कहे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये ऑफ-बाउ रूल अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं, केवल मैं ऊपर सोडियम वाला मिटा रहा हूं, सोडियम वाला, ठीक है। हाँ, आपसे कोई बोले कि ये बताओ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 3d फिर 4s फिर ऐसे चलता रहेगा 4s तक, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, कोई तुमसे पूछे कि न्यूक्लियस के नजदीक क्या है, तो 3d है। 4s 3d के बाद ही आता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s में भरेंगे, 2s में भरेंगे, 2p में भरेंगे, 3s में भरेंगे, 3p में भरेंगे, लेकिन 3d छोड़ देंगे खाली और कूद के जाएंगे 4s में भर देंगे, फिर वापस आकर 3d में भरेंगे। वही तो हुआ, 4s को 3d के पहले भर दिए। कई बच्चे जब देखते हैं कि 4s को 3d के पहले भर दिया गया तो वो अपने मन में बैठा लेते हैं कि 4s 3d के पहले आता ही है। ना भैया, 4s चौथे सेल में है और 3d तीसरे सेल में है। कई किताबों में आप देखेंगे 3d को आगे यहां लिखा रहेगा, 4s को बाद में लिखा रहेगा। पहले में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, तो 3d लिख देगा, फिर लिखेगा 4s 4p 4d 4f। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरेगा ना तो 3d को खाली छोड़कर आगे जाकर कहां पहले भरेगा, 4s में। तो मैं वो सीक्वेंस आपके सामने लिखा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 4s और 3d में कौन न्यूक्लियस के नजदीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, 3d तीसरे सेल का है और 4s चौथे सेल का है। तो ये ऑफ-बाउ रूल है। अच्छा, क्या लोग सर इतना ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि जानते हो आप लोग को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है 1 to 30, तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इतने से ही कर लेंगे। आइए कैसे, यस में कितना भर सकते हो, 2, यस में 2, 2 और 2 4, फिर पी में 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, और डी में कितना भर सकते हो, 10, तो 20 10 30। मतलब इतना याद है तो आप 30 तक कर लेंगे। और इतना याद करने का ट्रिक आपको मैंने बता दिया। पहले में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, सही है। लेकिन 3d के पहले भर देंगे 4s, याद होगी आपको। पहले में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, लेकिन 3d के पहले भर देंगे 4s। ये याद रखिए। अभी 1 to 30 के बीच में मैं कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आपको दिख रहा है बाउ रूल मैंने 3D तक लिखा है, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूं, मान लो कि तुमसे बोले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1, तो 1 का करो, इसी में भरना है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसी को देखकर भरना है। तो 1s एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक है तो एक भर दो, तो 1s1। कोई बोले हीलियम का करो 2, तो 2 का क्या होगा बोलो, 1s2, इसी में 2 भर सकते हैं। कोई बोले लिथियम का करो 3, तो कई बच्चे लिख देते हैं 1s3। अरे भाई यस में मैक्सिमम तुम कितना भर सकते हो, 2, तो 3 गलत हो गया, 2 भरो।
एक तो बच गया, तो इसके बाद वाले में भरो ना कॉमा लगा के 2s1। कोई बोले बेरिलियम करो 4, करो क्या होगा बेरिलियम 4 का 1s2 2s2। कोई बोले बोरॉन करो 5, करो 5 का क्या होगा 1s2 2s2। यस में 2 ही भर सकते हैं, अब 2s खत्म तो 2p का नंबर लगा दो कॉमा 2p1। कोई बोले कार्बन का करो 6, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। कोई बोले नाइट्रोजन का करो 7, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। अच्छा p में कहां तक भरोगे 8 तक। कोई बोले ऑक्सीजन का करो 2p4, कोई बोले फ्लोरीन का करो 2p5, कोई बोले नियॉन का करो 2p6। जैसे ही p में 6 होगा, जैसे ही p में 6 होगा 6 तक भर सकते हैं, यस शुरू कर दोगे। ठीक है। कोई बोले सोडियम 11 का करो, तो ऐसे भरो 2 2 4 6 4 10 11 3s1। बस ये पता रहे p में 6, s में 2 और d में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। f अगर कहीं आ गया तो 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं f में। कोई बोले जिंक, कोई बोले ऐसे कि आपका करो कैल्शियम 20 का, कैल्शियम 20 का, तो भरो 1s में 2, फिर 2s में 2, भाई आगे वाला 1 2 ये क्या बता रहा है सेल बता रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 2s में 2, फिर 2p में कितना भर सकते हो 6, 2p में 6, फिर 3s में 2, यस है तो 2, फिर 3p है तो 6, 3p6, फिर 4s यस है तो 2। अच्छा गिनते भी रहना 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। मैं एग्जैक्ट वहीं जाके क्यों रुका हूं, इतनी बार प्रैक्टिस किया हूं कि हो गया। आप भी 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, अंडर 30 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। समय बचा तो आज की वीडियो में बताऊंगा, वरना एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडर 30 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम 24 कॉपर 29। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे आप किसी का भी करेंगे। कोई पूछे क्लोरीन 17 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 3p5, p में 6 भर सकते हैं, लेकिन खत्म हो गया तो 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी में आपको भरना है, पूरा देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये देखिए शुरू के 7 एग्जाम्पल और एक 8 एग्जाम्पल और 2-3 ओरली बता दिया। सोडियम का पहले बताया था 9, क्लोरीन का भी ओरली बता दिया। जिंक का करोगे तो लास्ट तक भराएगा 3d10 30 पूरा भर देंगे 30। ठीक है, तो ये आपको करना है 1 to 30 आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक है, और अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कैसे 118 तक भरेंगे। अगर आ जाए 92 यूरेनियम का करो, अगर आ जाए 118 का करो, तब कैसे करेंगे। आप तो इतना ही याद किए हैं, तो पूरा करने का भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन अधिकतर अंडर 1 to 30 ही आपसे पूछा जाएगा। हाँ, ये ध्यान दीजिए। अब मैं आप बाउ रूल पूरा लिखने जा रहा हूं 118 तक के लिए। ठीक है, हर टीचर का, हर किताब का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। हो सकता है मेरा तरीका आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, तो मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। ये बताइए, एक ट्रिक याद कर लो। आपको 2 बार बोलना है स्कूल स्कूल, बोलो स्कूल स्कूल, वही स्कूल जो अभी बंद चल रहा है। आपको 2 बार बोलना है स्कूल स्कूल, बोलिए स्कूल स्कूल। फिर 2 बार बोलना है पब्लिक स्कूल बोल दिए। फिर 2 बार बोलना है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर 2 बार बोलना है फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ट्रिक है ये, केवल 4 सीक्वेंस में है। 2 बार आपको बोलना है स्कूल स्कूल, तो यस माने स्कूल स्कूल। फिर 2 बार बोलना है पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक स्कूल। फिर 2 बार बोलना है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर 2 बार बोलना है फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। हो गया। इसको कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। 2 बार बोलना है यस यस, फिर पीएस, फिर डीपीएस, फिर एफ तो एज योर विश, जैसा आपका पैटर्न। 2 बार स्कूल स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल, 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, यस जो सबसेल होता है, यस वो किस सेल से शुरू होता है? पहले सेल से। पहले में भी यस होता है, दूसरे में भी यस होता है, तीसरे में भी यस होता है, चौथे में भी यस होता है। जो डी होता है वो कहां शुरू होता है? दूसरे से। सॉरी, जो पी होता है वो कहां शुरू होता है? दूसरे से। पी पहले में नहीं होता है। और डी कहां शुरू होता है? तीसरे से। और यस कहां से शुरू होता है? चौथे से। चलिए, ये देखिए यस लिखा है, बताइए यस किस, यस मैं ऐसे कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज है। यस है, 5 नहीं लिखा है। ठीक है, यस है,
कहीं भी ऐसे दिखे तो इसको आप यस समझेंगे। ठीक, यस किस सेल से शुरू होता है? पहले से। तो यस को पकड़ो, यस को, और गिनती गिनो, 1 2 3 4 आता ही होगा, तो 1 2 केवल यस को, 3 4 केवल यस को, केवल यस को, 5 6 7 केवल यस पकड़ना है, 8 हो गया। अच्छा, तो अब पी कहां से शुरू होता है? दूसरे सेल से। तो पी को पकड़ो लेकिन 2 से गिनो, पी को पकड़ो 2 से गिनो, 2 3 4 5, छूटेगा देखिएगा भाई, 6 7। डी कहां से शुरू होता है? तीसरे से। तो डी को पकड़ो और 3 से गिनो, तो डी पहले वाली लाइन में है ही नहीं, तो 3 4 5 6। और यफ कहां से शुरू होता है? 4 से। यफ को पकड़ो और 4 से गिनो, यफ देखिए यहीं आएगा, 4 5, मेरे ख्याल से और होगा नहीं, खत्म। यही पैटर्न है, कॉमा कॉमा लगा दीजिए, खत्म। 118 क्या 120 तक का हो गया। 118 एलिमेंट होते हैं, मैंने 120 तक का आपको बता दिया, कहानी खत्म। ये बताओ यस में तुम कितना भर सकते हो? 2, तो 2 2 4, पी में 6 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30। अबे यहां तक तो तुम पढ़े ही थे, 3D तक तो पढ़े थे, 4s को भर देते हैं 3D के पहले, तो 30 हो गया। 30 6 36, पी में 6 36 2 38, यस में 2, डी में 10 38, 38 प्लस 10 48 और 6 54, 2 56 और ये 14, 56 में 14 जोड़ेंगे आएगा 70 70, फिर 10, 70 में 10 जोड़ोगे 80, 80 में 6 जोड़ोगे 86, फिर 2 जोड़ोगे 88, फिर 14 जोड़ोगे तो 88 में 14 जोड़ो कितना आएगा 98, 102, 102 में 10 जोड़ोगे 112, 112 में 6 जोड़ोगे 118 और 2 जोड़ोगे 120। मैंने आपको 120 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इसमें एक्सेप्शंस इंक्लूडेड नहीं है। अरे भाई एक्सेप्शन है तो वो थोड़ा अलग केस हो जाएगा। ये पूरा अफबाउ रूल है, आपको किताबों में देंगे, आपकी किताबों में ऐसे पता नहीं क्या गोली गोली बनाकर काटा गया है, ऐसे ऐसे खूब गोली बनाई गई है और ऐसे सांप सीढ़ी खेला गया है। जानते हो ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है और आपसे गलती भी हो सकती है। इसमें कोई गलती नहीं होनी है। 2 बार स्कूल स्कूल, 2 बार पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, 2 बार फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, और आप 118 तक 120 तक आपके सामने कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये अफबाउ रूल है पूरा। तो बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। एक्सेप्शन, कहीं एक्सेप्शन से मुलाकात होगी तो परेशान नहीं होंगे, एक्सेप्शन के लिए मैं अलग वीडियो दूंगा। हाँ, क्लास 11th में केवल अगर आप क्रोमियम और कॉपर का समझ गए हैं तो कहानी खत्म है, उसको मैं किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, हो सकेगा तो आज ही के, नहीं तो अगले वीडियो में, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन आपको बता दें बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप 12th में जाएंगे ना तो एक चैप्टर पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में तो कम होते हैं। उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो डी और एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं। अच्छा, ये डी एंड एफ ब्लॉक कहने का मतलब यही एसपीडीएफ, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसी एसपीडीएफ पर ही बेस्ड है, ठीक है। अब मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपके मन में एक क्वेश्चन वही अभी कुछ देर पहले आया था ना कि 4s को 3D के पहले क्यों भर देते हैं। तो इसके लिए एक रूल आता है, इसके लिए एक रूल आता है जिसको बोलते हैं n+l रूल, n+l रूल। अब बच्चे कहेंगे ये कौन सा रूल है? अरे n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यार पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, जो क्या बताता है सेल नंबर। l माने एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो क्या बताता है सब सेल नंबर। n+l रूल क्या कहता है? n+l रूल कहता है कि जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको पहले भर देंगे। आपको पता है हम न्यूक्लियस से भरते चलते हैं और लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाते हैं? हायर। तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको पहले भर देंगे। अच्छा, 4s को 3D के पहले भर दिए थे ना। अच्छा, 4s को 3D के पहले भर दिए थे, मतलब 4s की एनर्जी 3D ऑर्बिटल से क्या है? कम है। लेकिन बात है सर हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग तो आम इंसान है, हम कैसे जानेंगे कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3D से कम है या ज्यादा है? यही बताने के लिए कौन सा रूल आया? n+l रूल आया। अब देखिए n+l रूल कहता क्या है, आइए जरा आपको पहले लिख के दिखाता हूं। ये देखिए आप रूल क्या है बताइए जरा। 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p डॉट 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 डॉट, जितना अट पाया हटा दिया। आपका मन करके पूरा बना लेना। ऐसे देखिए लाइन खींच दिया, सबको सेपरेट सेपरेट लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब मैं यहां पर अभी आप ही लोगों से पूछूंगा फिर, ठीक है। यहां पर लिख दिया n
और यहां लिख दिया यल, और यहां लिख दिया n प्लस यल। बहुत सही, जोड़ने आपको आता ही। चलो बताओ इसके लिए n की वैल्यू क्या है? n क्या बताता है? सेल नंबर। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था जो आगे लिखा है ये भी क्या बताता है? सेल। बड़ी आसान है, देख देख के बोलना है। बोलिए, बताइए इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 4। इज इट ओके? नेक्स्ट यल। यल की वैल्यू मैंने आपको बताया था एस पी डी एफ। एस के लिए 0, पी के लिए पहला 1, डी के लिए दूसरा 2, और एफ फिट नहीं हो रहा है इसलिए 3। तीसरा 3 नहीं, फिट नहीं होता है। ट्रिक है तो याद करने का। तो ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, और आज भी जब ये वीडियो ओपन हुआ है तो टेबल एक बना था, वहां भी लिखा था। ये देखिए यहां भी लिख दिया। चलो बताओ ये यस है, यस है तो यल की वैल्यू 0, ये यल की वैल्यू है, ठीक है। यस है तो 0, पी है तो 1, यस है तो 0, पी है तो 1, यस है तो 0, डी है तो 2, डी मान दूसरा, पी है तो 1 पहला। हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों ये अलग मैटर है, ये अलग समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है। जोड़िए n प्लस यल जोड़ दीजिए। 1 और 0 1, 2 और 0 2, 2 1 3, 3 0 3, 3 1 4, 4 0 4, 3 2 5, 4 1 5। सही है। अब देखो 4s को 3d के पहले भर दिए थे ना। मतलब 4s के लिए n प्लस यल की वैल्यू कितनी है? 4, और 3d के लिए n प्लस यल की वैल्यू कितनी है? 5। n प्लस यल का पहला रूल यही कहता है, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस यल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, और उसको पहले भर देंगे। आप लोगों ने पूछा था ना हम कैसे जानेंगे कि किसकी एनर्जी कम है, तो उसी के लिए ये n प्लस यल रूल बनाया गया कि बच्चा जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस यल की वैल्यू तुमने निकाल लिया कि कम है उसको पहले भर देना। 4s के लिए n प्लस यल 4 है, यहीं पे तो डाउट हो रहा था आपको, यहां और यहां। 4s के लिए 4 और 3d के लिए 5 आ गया, इसीलिए 4s को पहले भर दिए और 3d बाद में भरे। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर सेम हो जाए तो, ये देखिए 3 3, ये देखिए 5 5। तो दूसरा रूल आया कि अगर n प्लस यल की वैल्यू सेम हो जाए, 5 5 हो जाए, सेम, अगर n प्लस यल की वैल्यू सेम हो जाए तो उसको पहले भर देंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। क्या कम होगा? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम होगी। तो देखो इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3, और इसके लिए क्या है? 4। तो 3 कम था इसलिए इसको पहले भर दिए 3d को। तो पहले चेक करेंगे n प्लस यल, और फिर चेक करेंगे n। अगर n प्लस यल सेम हो गया तब क्या चेक करेंगे? n। कल पर n भी सेम हो जाए तो ऐसा तभी होगा जब तुम एक ही चीज को 2 बार लिख दोगे, वरना नहीं होगा, ठीक। तो n प्लस यल का रूल नंबर 1। इसमें कितने रूल हैं? एक रूल और 2 रूल। तो पहले क्या चेक करेंगे? n प्लस यल लेस देन फिर फर्स्ट, देन फिर फर्स्ट। n प्लस यल कम है तो उसको पहले भर देंगे। इफ दूसरा, इफ n प्लस यल इज सेम देन चेक वैल्यू ऑफ n which is lower, which is less, फिर फर्स्ट। जगह कम है इसलिए शॉर्टकट अंग्रेजी लिख रहा हूं, ठीक है। पहले क्या चेक करेंगे? n प्लस यल, अगर वो कम है तो पहले भर देंगे, और अगर n प्लस यल सेम हो गया, इफ n प्लस यल इज सेम देन चेक वैल्यू ऑफ n, तो n चेक करेंगे, जिसका n कम होगा उसको पहले भर देंगे। यही 2 रूल है। कभी एग्जाम में आ जाए n प्लस यल रूल को डिफाइन करिए तो ये टेबल बना दीजिएगा, और इसके नीचे रूल 1 और रूल 2 करके है दोनों लिख डालिएगा। पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा 2 में 2 पाइएगा, कहानी खत्म। नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आज मैंने क्या आपको सिखाया? आज आपको सिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये बता दिया क्यों 4s को 3d के पहले भरते हैं। अच्छा 4s को 3d के पहले भरते हैं, ऐसा कई आगे भी आएगा। तो हर जगह आप कौन सा रूल लगाएंगे? n प्लस यल रूल लगाएंगे, और वो रीजन बता दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रूल। अगला टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसी में चल रहा है। अभी अगला टॉपिक ओपन कर दूंगा, एग्जाम्पल के साथ अगर बताने लगूंगा तो लगभग 40 मिनट इसमें लग जाएगा। तो 30-32 मिनट का ये वीडियो, 40 मिनट वो 70-80 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो ये संभव नहीं होता मेरे लिए भी अपलोड करना, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं यूट्यूब पे पढ़ाने पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं,
बहुत लंबा वीडियो, उतना नेट भी मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 to 30 कर लीजिएगा। उसके बाद क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। और आगे चल के नोड क्या होते हैं, नोड दो तरह के होते हैं, स्फेरिकल, रेडियल, ये सारी चीजें आगे बताऊंगा, ठीक है। खूब बढ़िया से वीडियो को पढ़िए, सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए और धुआंधार वीडियो पाते रहिए। थैंक यू।